हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी बाय सोनी सिंह। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जितने भी वीडियो को पीछे पढ़े हैं वो सारा वीडियो का यहाँ पर समराइज है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ कि गांधी जी किस वर्ष की उम्र में? तो 24 वर्ष की उम्र में। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में क्यों गए? तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने साल तक गांधी जी रहे? 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे और 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। भारत आने पर महात्मा गांधी जी का संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। किनके साथ हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ हुआ। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन से गुरु थे? राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया और कब भाग लिया? तो 1901 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। कौन कर रहा था? दिनसा वाचा। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए। पीछे हम लोग देखे हैं कि गांधी जी पूरे 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और 1915 में भारत आए। तो 1915 में जब भारत आए उसके पहले 1901 में गांधी जी कोलकाता अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे और यह गांधी जी का सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना था। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए। 1901 में मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में, कब? जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे उसके बाद अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किए। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरित कर दिया गया, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। किस शब्द को चुना? सत्याग्रह शब्द को। गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। क्या अंतर है? कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, हथियार, जबकि सत्याग्रह नैतिक शक्ति है, मोरल पावर है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल।
जबकि महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किए। कहाँ से सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ? चंपारण बिहार से। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किनके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। विदेशी वस्त्रों को नष्ट करना ही अंग्रेजों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पाद गांधी के बहिष्कार से प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर महत्वपूर्ण सुझाव महात्मा गांधी दिए। किसके? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय किया जाए। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश है। किन किन का समावेश है? नैतिकता, धर्म और मानवता। गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। राज्य विहीन समाज की स्थापना गांधी जी करना चाहते थे। कैसा समाज होना चाहिए? जिसमें कोई राज्य नहीं हो, राज्य विहीन समाज। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? निष्क्रिय प्रतिरोध। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। कौन सा शब्द? सत्याग्रह शब्द। गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधीवादी विचारधारा को कौन कौन प्रभावित किया? थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कड़बंदी की प्रेरणा पाई। थोरो से क्या पाए? सविनय अवज्ञा और कड़बंदी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। शारीरिक परिश्रम का आदर किससे सीखे? रस्किन से। टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। किस चीज का आधार बना? अहिंसक मतलब किसी भी प्रकार का हिंसा, मार पीट, झगड़ा झंझट नहीं, अहिंसक असहयोग और किसी काम में मदद भी नहीं करना, मतलब सहयोग नहीं देना, असहयोग का आधार बना। तो अहिंसक असहयोग को बताने वाले कौन थे? तो टॉलस्टॉय थे। टॉलस्टॉय। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए। किसकी दशा में सुधार के लिए? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में, जिन्हें नीच लोग समझा जाता था, उनकी दशा में सुधार के लिए बहुत ही कठोर संघर्ष किए। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। हरिजन सेवा मेरा जीवन क्या है? श्वास है, और इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी और उनके संघर्ष। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किए। चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेरा दोनों ही आंदोलन गुजरात में हुआ था। कौन कौन? अहमदाबाद और खेरा दोनों आंदोलन गुजरात में। चंपारण तथा खेरा आंदोलन किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक आंदोलन था, मजदूरों का आंदोलन था, मिल मजदूरों का आंदोलन था।
बिहार में हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह बिहार में चंपारण में हुआ था। चंपारण में सत्याग्रह नील की खेती को लेकर के हुआ था। जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। पंडित राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए राजी किया। कौन? पंडित राजकुमार शुक्ला। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंडूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। कौन? NG रंगा। किसका विरोध किए? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को दिए। किसको दिए? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हस्तक्षेप करना था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल। कौन? प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। महात्मा गांधी के नोआखली काल में कौन सचिव थे? प्यारे लाल। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर। सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी जी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अंग्रेजों की नीति के विरोध में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे तथा गांधी सेवा संघ कौन क्या रहे? कोषाध्यक्ष और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। चार्ल्स एंडूज या दीनबंधु एंडूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से चार्ल्स एंडूज का घनिष्ठ संबंध था।
दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में, कहाँ पर? फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। कौन? चार्ल्स एंड्रूज। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ चार्ल्स एंड्रूज सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। कहाँ पर? लंदन। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बहुत ध्यान देना है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वह फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। कब इस्तीफा दिए? 1934 में। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपना लॉ फर्म स्थापित किए, जहां वे 1910 तक रहे। कब तक रहे? 1910 तक। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। कैसा सिद्धांत? जिस पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ की निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना चाहिए। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर दिया गया। द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। क्या था? कवा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। किस चीज़ की स्थापना की? तो नटाल इंडियन कांग्रेस। महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए और वहीं पर रहने लगे। टॉलस्टॉय कहाँ पर था? दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया था। कार्ल मार्क्स की तरह राज्यों को
हटाने की इच्छा गांधी जी भी रखते थे। राज्य को हटाने की इच्छा। महात्मा गांधी ने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से कोई परहेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के प्रमुख सिद्धांत थे। कौन कौन? सत्य और अहिंसा। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। महात्मा गांधी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, मतलब सबका विकास। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलता है। गांधी जी श्रम को अत्यधिक महत्व देते थे। गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, मतलब हड़ताल नहीं करना चाहिए, जबकि उपवास फास्टिंग को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। उपवास को अग्निबाण मानते थे। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह काम सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दिया गया जितना भी लाइन है वह लाइन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया हुआ है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या भारत में कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उम्मीद करती हूँ कि इसे सुनने के बाद आप अपने टेस्ट सीरीज में बनाएंगे और अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।